जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में जिन भी बच्चों का फाइनल सिलेक्शन हुआ है उन सभी बच्चों को बधाई। और जो बच्चे इस परीक्षा में असफल हुए हैं, मैं बता दूं अगस्त में फिर से मध्य प्रदेश पुलिस की 7500 वैकेंसियों का नोटिफिकेशन आने वाला है। कहीं ना कहीं दिसंबर में आपके एग्जाम है, तो आप तैयारी कंटिन्यू रखिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके मन में सवाल आ रहा है कि सर लड़कियों का कट ऑफ इतना कम क्यों गया, इसके बारे में बताऊंगा। और कहीं ना कहीं आपने देखे होंगे, मैंने कट ऑफ का वीडियो बनाया था, उसमें मैंने स्पष्ट कहा था कि 140 के अंदर जिन भी बच्चों का नाम है, जिनका 140 के अंदर कहीं ना कहीं नंबर है, तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। आप मेरे वीडियो जा पर जाकर देख सकते हैं। लेकिन लड़कियों का कट ऑफ तो मैंने थोड़ा ऊपर बताया था। कारण ये था कि लड़कियों का कहीं ना कहीं मेरे पास डाटा नहीं था। फिर भी मैंने आपको एवरेज बताया था, हर दिन का एवरेज स्कोर बताया था मैंने कि लड़कियों का एवरेज 41 से 44 के बीच गया है। वही लड़कों का एवरेज अगर आप देखेंगे 52 से लगभग 50 52 50 51 एवरेज वहां पर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन लड़कियां जो आपने देखेंगे 23 24 को लड़कियां थी। और मैंने आपको ये भी बताया था, बहुत सारे लड़के हो या लड़कियां हो, ये बहुत सारे लोग मेरे पर हंस रहे थे कि इतनी कम लड़कियों का सिलेक्शन कैसे हुआ। मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट फेज में कहीं ना कहीं 6,000 लड़कियों के लिए लिस्ट आई है, कहीं ना कहीं सेकंड फेज के लिए 6,000 लड़कियां क्वालिफाई करी थी। तो कहीं ना कहीं ये लड़के लोग जो है मुझ पर बोल रहे थे कि 6,000 नहीं है सर, 12,000 15,000 है। तो एक कारण तो ये था कि लड़कियां की संख्या कम थी। दूसरा ये था कि लड़कियों का फिजिकल स्कोर बहुत कम था, 40 से 42 स्कोर ही आपको देखने को मिलेगा एवरेज स्कोर, जो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। हर दिन का एवरेज स्कोर बताता था, लड़कियों का एवरेज स्कोर कम रहा। और कारण कट ऑफ जाने के कारण मैंने आपको बताया, एक तो लड़कियों की संख्या कम थी, जो भी लड़कियों का सिलेक्शन 87 में था, फाइनल सिलेक्शन उनका हो गया है। कम नंबर भी थे भी, उनका भी सिलेक्शन यहाँ पर हो गया था। तो मैं कट ऑफ की बात नहीं करूंगा, कट ऑफ आपने देख लिए हो। और हम इस पे हम चर्चा करेंगे कि कुछ लड़के ऐसे हैं जिनका कहीं ना कहीं 13% में नाम आया, और 13% में आपने देखे होंगे 13% का रिजल्ट जारी नहीं हुआ, सिर्फ फर्स्ट पेज का रिजल्ट इसमें आपको जारी हुआ है, जिसमें नंबर शो हो गए हैं। ठीक है। और इसमें बताऊंगा कि आखिर कब तक 13% वाले लड़कों का रिजल्ट आ सकता है, कब तक इनका और वेट करना पड़ेगा। दूसरा ये आप देखेंगे, बहुत सारे लड़के ऐसे हैं 13% में है सर, और हमारे अच्छे नंबर हैं, तो क्या हम 87 में जा सकते हैं, तो ये भी इसके बारे में बताऊंगा। दूसरा ये है कि सर वेटिंग लिस्ट कब जारी होगी, क्योंकि बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जिनका वेटिंग लिस्ट में नाम हो, तो क्या होगा आगे वेटिंग का। अगर आप देखेंगे बहुत सारे बच्चों के ये लास्ट देखेंगे आपकी लड़कियों का कट ऑफ इतना कम जाने के कारण, मैंने आपको बताया। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि आप जिन भी बच्चों का नाम आया है उनके लिए यूनिट अलॉटमेंट होगा। यूनिट अलॉटमेंट लगभग 1 हफ्ते लगेंगे, उसके बाद 10 दिन के बाद आपका जो है कहीं ना कहीं जो भी यूनिट आपको मिलेगी उस यूनिट में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आपका मेडिकल हो जाएगा। ठीक है। अब प्रोसेस ज़्यादा समय नहीं लगने वाला, क्योंकि 15 तारीख को कहीं ना कहीं ये बच्चे लोगों की बीओपी है, और आप जून में किसी हालत में आपको ये जो है ट्रेनिंग सेंटर आपको भेज दिया जाएगा। ठीक है, मतलब जल्दी से जल्द आपकी ज्वाइनिंग होने वाली है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे 13% वाले लड़के जो है यूआर का रिजल्ट कब जारी होगा, ये बच्चों के मन में सवाल है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं। इससे पहले वाला बैच भी देखेंगे आप, जो 2023 में जो भर्ती आई थी, कहीं ना कहीं ये भी अभी इनके भी 13% अनरिजर्व हो, ओबीसी हो, इनका भी रिजल्ट होल्ड है। तो कहीं ना कहीं अभी आपने देखे होंगे ओबीसी आरक्षण के संबंध में अभी माननीय हाईकोर्ट जबलपुर में सारी याचिकाएं जो थी वो सुप्रीम कोर्ट में थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के संबंध में राज्य के जो अपना हाईकोर्ट है, इनका ही कहीं ना कहीं आरक्षण के संबंध में जो भी समस्याएं हैं सुलझाने का, मतलब कहीं ना कहीं आपने देखे होंगे ओबीसी आरक्षण की जितनी भी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगी थी, सारी याचिकाओं को जो है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर में ट्रांसफर कर दी गई। अब देख लें आपकी कंटिन्यूसली जो कहीं ना कहीं अब लगातार हेयरिंग चल रही है, लगातार सुनवाई चल रही है ओबीसी आरक्षण के संबंध में, आपने देखे होंगे। और ये लगातार जो आपने देखे होंगे जो हेयरिंग चल रही है, जो सुनवाई चल रही है, ये पूरा अप्रैल भर चलने वाली है। और अप्रैल में कहीं ना कहीं आपके लिए, अप्रैल नहीं तो मई में आपके लिए कहीं ना कहीं माननीय हाईकोर्ट जबलपुर आपके या ओबीसी के पक्ष में हो देगा, या आपके जो है कहीं ना कहीं अनरिजर्व के पक्ष में जो भी फैसला माननीय हाईकोर्ट देगा,
तो उसके कहीं ना कहीं ये रिजल्ट जो उनके लिए जारी हो जाएगा। 13% आप देखेंगे ओबीसी, अगर माननीय हाईकोर्ट को लगता है कि जनसंख्या के अकॉर्डिंग अगर ओबीसी आरक्षण जो है ओबीसी के पक्ष में कहीं ना कहीं 27% रिजर्वेशन देने के पक्ष में अगर लगता है कि माननीय न्यायालय को कि इनकी संख्या भी ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं इनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। जो 13% जो ओबीसी के पद हैं, इनकी जो है कहीं ना कहीं नियुक्ति हो जाएगी, इनके लिए जो है इनका जो है फाइनल मेरिट आउट हो जाएगी। अगर ऐसा लगता है कि माननीय न्यायालय को कि दोनों के पक्ष में 50-50 देना चाहिए, तो फिर कहीं ना कहीं 50-50 पद जो है इसमें डिवाइड हो जाएंगे। अगर ऐसा लगता है माननीय न्यायालय को कि 13% जो पर अनरिजर्व को देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अनरिजर्व में सारी कैटेगरी इन्वॉल्व रहती हैं। जब आप रिजल्ट देखोगे तो सबसे पहले अनरिजर्व की सीट फुलफिल होती है। तो अगर माननीय न्यायालय को ऐसा लग रहा है कि अनरिजर्व से ही जो कहीं ना कहीं फिर बाद में अपनी कैटेगरी की सीट फुलफिल होती है, अगर माननीय न्यायालय को लग रहा है कि अनरिजर्व को ही देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अनरिजर्व में सारी कैटेगरीज भाग लेती हैं मेरिट के आधार पर, तो अगर माननीय न्यायालय को लगता है कि अनरिजर्व को देना चाहिए, तो फिर कहीं ना कहीं जो 13% जो होल्ड पद है, तो 13 पद जो आपने देखेंगे 13% वो जो है अनरिजर्व कैटेगरी में चले जाएंगे। ठीक है, अनरिजर्व एक कैटेगरी नहीं है, यहाँ पर जो है खुली प्रतियोगिता, यहाँ पर हर कोई व्यक्ति भाग ले सकता है, चाहे कोई भी कैटेगरी का हो। तो ये है आपने देख रहे हैं अनरिजर्व कैटेगरी का। तो इसके लिए कब जारी होगा रिजल्ट, मैं बता दूं आपको, अभी अप्रैल भर आपको जो है हेयरिंग चलने वाली है, और कहीं ना कहीं अप्रैल के बाद मई में कहीं ना कहीं माननीय न्यायालय आपके पक्ष में फैसला देगा। जब जिसके पक्ष में देगा, तो कहीं ना कहीं उनको यह रिजल्ट इनके लिए जारी हो जाएगा। तो 13% वाले जो पद हैं, जो कहीं ना कहीं जो बच्चों 13% में है, जिनके अच्छे नंबर हैं, 87 से भी अच्छे नंबर है, तो क्या हम 87% में जा सकते हैं? तो बता दूं, ये लिस्ट जारी हो गई 87 और 13 की। अब ये लिस्ट इधर से उधर नहीं होने वाली, मतलब 13% में आप कितने भी नंबर ले लो, चाहे टॉप में 1 में भी हुआ, तो आप 13% में ही रहोगे, 13 से 87 में नहीं जाने वाले। वेटिंग लिस्ट की अगर मैं बात करूं, तो वेटिंग लिस्ट, इससे पहले मैं बात करता हूँ लड़कियों का कटाव इतना कम क्यों गया। सबसे पहले मैं लड़कों के कटाव की बात करता हूँ। तो मैंने, अगर आप मेरे वीडियो वहां पर जाकर देखेंगे, तो वहां पर मैंने बताया कि 140 के अंदर जिन भी लड़कों का जो है स्कोर 140 है, तो कहीं ना कहीं अपने आप को सेफ समझे, सुरक्षित समझे, कहीं ना कहीं उनका सिलेक्शन हो जाएगा। आप मेरे वीडियो पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, हालांकि मैंने कटाव भी बताया, लेकिन फिर भी कटाव बताने के बाद मुझे लग रहा था कि, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने 16 दिन पूरा फिजिकल सेंटर में रहा हूँ और एवरेज देखा हूँ मैंने, उस हिसाब से मैंने आपको बताया था 140 के अंदर हैं आप, तो सेम है। लड़कियों की बात करूं, तो मैंने लड़कियों की संख्या बताया था कि लगभग 6000 लड़की जो है सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई हुई हैं। तो इसलिए बहुत सारे लोग मेरे पर विश्वास नहीं कर रहे थे, क्योंकि मैंने जिस हिसाब से लगाया था अनुमान, क्योंकि बहुत कम लड़कियां आपको देखने को मिली थी, तो लगभग 6000 लड़कियों का सिलेक्शन इसमें हुआ था। फिर मैंने आपको बताया था कि लड़की एबसेंट एबसेंट बताया था कितनी एबसेंट है, और फिर ऐसा कुल मिलाकर मैंने आपको बताया था कि लगभग 1.5 गुना यहाँ पर लड़की आपको देखने को मिलेगी। इसलिए प्रारंभ जो लड़की 87% नाम था, तो उन लड़कियों का फाइनल सिलेक्शन यहाँ पर हो गया है। बहुत सारी लड़कियां आपने देखी होंगी, लड़कियों का कट ऑफ कितना डाउन हुआ। फिर भी मैंने आपको बताया था, हर दिन का आप देखेंगे तो एवरेज स्कोर मैंने बताया था लड़कियों का 40 से 41 एवरेज स्कोर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। पिछले बार अगर देखेंगे 62 से 65 एवरेज लड़कियों को मिला था, लेकिन इस बार लड़कियों का एवरेज आप देखेंगे इतना कम, बहुत कम एवरेज आपको लगभग 20 से 22 अंकों का अंतर आपको इसमें देखने को मिलेगा। वही अंतर आपको जो है यहाँ पर कट ऑफ में देखने को मिला। ठीक है, तो इसी वजह से जो है कहीं ना कहीं लड़कियां की संख्या कम थी, और कहीं ना कहीं एवरेज स्कोर कम था, फिजिकल इतना अच्छा नहीं था, इस वजह से लड़कियों का कट ऑफ यहाँ पर डाउन हुआ है। तो ये लड़कियों का कट ऑफ के बता। फिर वेटिंग लिस्ट की अगर मैं बात करूँ, वेटिंग लिस्ट आखिर कब तक जारी हो सकती है, तो वेटिंग लिस्ट में बता दूं, वेटिंग लिस्ट अभी जारी हुई है, 15% वेटिंग लिस्ट जारी हुई है। बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जिनका वेटिंग लिस्ट में नाम है। तो अब वेटिंग लिस्ट अब जारी कब होगी, मतलब इनका रिजल्ट कब जाएगा, वेटिंग लिस्ट का रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने देखे होंगे इससे पहले भी जो भर्ती हुई थी, उसकी 2 वेटिंग लिस्ट क्लियर हुई है। तो क्या लगता है आपको वेटिंग लिस्ट क्लियर होगी, इन बच्चों के दिमाग में चलता होगा? तो बता दूं, पहले एक वेटिंग लिस्ट क्लियर हो गई, इस बार भी ये वेटिंग लिस्ट क्लियर होगी, लेकिन वेटिंग लिस्ट क्लियर तब होगी जब कहीं ना कहीं बच्चे छोड़ के जाएंगे, कहीं ना कहीं सीट खाली होगी, तभी वेटिंग लिस्ट जाने वाली। पिछले बार क्या हुआ था, बहुत सारे लड़कों का एसएससी, जीडी, रेलवे, शिक्षक, बहुत सारी भर्तियों में सिलेक्शन हो गया था, इस वजह से बच्चों ने ज्वाइन नहीं करे थे। बार बार उनको जो है नोटिस जारी करने के बाद नोटिस का जवाब नहीं दे रहे थे, इसलिए उनका नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया गया, मतलब कहीं ना कहीं उनका नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया गया था, सीधे उनकी जो है उनकी सीट खाली कर दी गई थी। इस वजह से कहीं ना कहीं वेटिंग लिस्ट जारी हो गई थी, और वेटिंग लिस्ट आपने देखे होंगे पिछली बार भी 2 वेटिंग लिस्ट क्लियर हुई थी, इस बार भी कहीं ना कहीं वेटिंग लिस्ट क्लियर हो गई, लेकिन पिछले बार की अपेक्षा इस बार वेटिंग लिस्ट कम क्लियर होगी, चांस कम लग रहा है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने बताया कि आपका अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है बहुत सारे बच्चों का, और जिन भी बच्चों का नहीं हुआ, तो आप बिल्कुल आप हताश निराश ना हो,
फिर भी आप उम्मीदों में लगे रहें, बिल्कुल फाइनल सिलेक्शन आपका होगा, लेकिन थोड़ा इंतजार करें, कंटिन्यूसली तैयारी करें। अगस्त में फिर से वैकेंसी आ रही है, अपन फिर से अगस्त में कहीं ना कहीं, दिसंबर में आपका एग्जाम है, तो हम फिर से सिलेक्शन लेंगे, ये आप ठान लें, तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। आप निराश बिल्कुल ना हो, अभी एक चांस और है अपने पास, तो अपन बिल्कुल यहाँ पर सिलेक्शन लेके दिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो था, कैसा लगा आप अपनी प्यार जरूर दें, और अच्छा लगा तो लाइक जरूर करेंगे, और अन्य दोस्तों तक शेयर जरूर करेंगे, और हमारे चैनल से आप जुड़े रहेंगे तो आपको पल पल की जानकारी मध्य प्रदेश पुलिस से संबंधित मिलते रहेंगी। ठीक है, जय हिंद।